अभिषेकादात्म शुद्धि, अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। लिखा है अभिषेकात आत्मा शुद्धि गंधा पुण्यम अवाप्तये। शंकर जी के ऊपर चढ़ाई गई चीजें उसकी सुगंधी नाक पकड़ ले तो वर्णन किया गया इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कभी किसी ने पूछा था कि भगवान के ऊपर माला चढ़ी है फिर उतार कर क्या करें, यह प्रश्न था किसी का। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि भगवान के ऊपर फूल माला जो भी चढ़ी है उसको निर्माल्य कहते हैं। रात्रि को सुलाते समय इसको उतारिए। बहुत लोग तो फूल के माला पहनाए वो ऐसे ही सुला देते हैं। निर्माल्य उतरना चाहिए रोज, और उतार के क्या करना है, इसको नासिका से लगाओ। इसमें वर्णन है कि भगवान के ऊपर चढ़ाई गई वस्तु और उसकी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र में आता है ना, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान के ऊपर चढ़ाई गई सामग्री उसकी खुशबू आपकी नाक पकड़ती है, इससे अंदर का तंत्र पूरा मजबूत हो जाता है, हृदय मजबूत हो जाता है, वर्धनम ताकत मिलती है उसको। ये नहीं कि उतारा और यूं फेंक दिया। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जो निर्माल्य है उसको कपोलों से लगाओ, उसको नासिका से लगाओ, नाक से लगाओ। इसमें लिखा है सुगंधी पुण्य वाप्यते। भगवान के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को आप अपनी नासिका से उसकी सुगंधी अंदर ले जाओगे, इससे पुण्यों की वृद्धि होगी। यानी पाप कटेंगे तो पुण्य तो अपने आप ही बढ़ेंगे। जहाँ पापों का ह्रास होगा तो पुण्य तो अपने आप ही पता नहीं अब माला चढ़ती है तो आप क्या कर, आप जाने। मैंने तो बहुत बताया आपको कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य कपोलों से लगाए नासिका। मैंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में देखा। अब तो उतना टाइम मिलता नहीं है। मैंने सालों तक बिहारी जी के एक दिन में 2 बार दर्शन किए और वृंदावन की 2 परिक्रमा लगाई। एक तो दुनिया जागती थी उस समय हम पूरी परिक्रमा करके आ जाते थे, तो एक दर्शन तो सुबह कर लेते थे और एक कर लेते थे शाम को। सुबह थोड़ा बिहारी जी का मंदिर लेट खुलता है क्योंकि पूरी रात्रि तो भगवान नृत्य करते हैं, रास लीला होती है। रास का अर्थ संसार की वासनाओं से नहीं है, पर महारास का अर्थ है भक्त को भगवान स्वीकार कर लें, उस लीला का नाम है महारास। भक्त भगवान के लिए चल पड़े उसको कहते हैं रास। रसौ वासः रास, ईश्वर के भजन में जिसको आनंद आने लगे वही रास की लीला है। अब मैं भागवत तो कह नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं विस्तार करता। तो सुबह और शाम बांके बिहारी जी का दर्शन मैंने अपनी आंखों से देखा। बिहारी जी के ऊपर मालाएं चढ़ती, माला चढ़ती, और वहां के गोस्वामी पुजारी जी और ऊपर से ऐसे उछाल करके ऐसे माला फेंकते तो लोग उछाल करके उस माला को ले। मुझे आज भी ध्यान है, बहुत पुरानी बात है ये। तो एक कोई सज्जन थे, वो उन पुजारी जी को पूछ रहे थे, गुरुजी आपने माला दी है इसका अब हम क्या करें? तो वो भी बोल रहे थे इसको नाक से इसको सुगंधी लो कि बिहारी जी में से कैसी खुशबू आती है, कितनी सुगंधी आती है, इससे तुम्हारी आंतें, तुम्हारा कलेजा मजबूत हो जाएगा। मुझे आज भी ध्यान है वो पुजारी जी बोल रहे थे। और यहाँ भी वर्णन है कि सुगंधित आत्म पुण्य वाप्यते। भगवान के ऊपर चढ़ी गई वस्तुएं और उनकी खुशबू आपकी नाक लेती है, आपकी नासिका लेती है, इससे अंदर का यह पूरा तंत्र मजबूत हो जाता है।